श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बिल्कुल एक नया चैप्टर है हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसकी हम शुरुआत करेंगे। पिछला हमारे वीडियो लेक्चर थे उनमें हमने जो पीछे जो 10वां चैप्टर था 11वां चैप्टर था उसके हमने वो न्यूमेरिकल्स और जो भी एग्जांपल्स थे वो हमने कर लिए थे। तो आज हम हमारा नया चैप्टर रहेगा क्लास 10th का साइंस का रहेगा, वो है चैप्टर नंबर 9। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा बड़ा भी है चैप्टर और इसके नंबर भी, सीधी सी बात है, जो बड़ा होगा उसके नंबर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। इसमें ज्यादातर है वो डायग्राम ही है, तो आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना जरूरी है। ठीक है, डायग्राम जिसको समझ में आ गया उसके लिए कोई भी ये पार्ट है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम पहले नॉर्मल परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पर आपके डायग्राम वगैरह उसमें आएंगे। तो प्रकाश, तो आप तो ये तो जानते ही हो कि भाई प्रकाश है वो क्या होता है। ठीक है, प्रकाश है तभी हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आप भी वीडियो देख पा रहे हो, किस कारण? क्योंकि आपके यहाँ पर आसपास है वो प्रकाश है, आपके फोन में से प्रकाश है वो निकल रहा है, इस वजह से आप है वो क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य से किरण आती है तो उनसे प्रकाश आता है, उसी वजह से यहाँ पर उष्मा रहती है। तो इसी प्रकाश के कारण यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे वगैरह है वो क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं। ठीक है, उनसे हमारे को पेड़ पौधों से हमें भोजन है वो मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाश हमारे जीवन दैनिक जीवन में बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश हमारे को किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप क्या करते हो आप किसी वस्तु को देखते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, किसी वस्तु को देखते हो तो आपको वो दिखाई देती है लाल। कोई वस्तु है वो आपको कैसे दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। ये मान लो एक वस्तु है वो आपको कैसे दिखाई दे रही है, वो आपको दिखाई दे रही है लाल। अब देखो साइंस से उसका एक रूल है कि आप कोई भी चीज है उस पर आप है वो क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, कोई भी चीज आपको बताए आप उस पर क्वेश्चन उठाओ, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब नहीं मिलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो तो, ठीक है, वो तो अलग बात है। तो यहाँ पर मान लो ये वस्तु लाल दिखाई दे रही है। अब मैंने बोला इसको ये वस्तु लाल दिखाई दे रही है, अब आप बोलो यहाँ पर कि ये वस्तु लाल क्यों दिखाई दे रही है, ये अलग कलर की क्यों नहीं दिखाई दे रही है, लाल ही क्यों मतलब जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि यहाँ पर देखो लाल क्यों दिखाई देती है, उसका कारण है। एक बात ध्यान रखना, जो भी प्रकाश आता है वो किसकी वजह से आता है, ज्यादातर क्या सभी पूरा प्रकाश है वो कहां से आता है, हमारे पास में सूर्य से आता है। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जैसे आपने इंद्रधनुष है उसको तो देखा ही होगा। ठीक है, तो आप देख पाते हो कि इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से 7 रंग, तो वो 7 रंग होते हैं आपके ये VIGYOR। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं। अब ये कौन से, विबजोर, क्या है ये, विबजोर का मतलब क्या है कि वी का मतलब वोयलेट मतलब होता है बैंगनी, वी का मतलब वोयलेट मतलब बैंगनी। ठीक है, आई मतलब इंडिगो मतलब जामुनी। ठीक है, जामुनी कलर होता है। बी मतलब ब्लू, नॉट ब्लैक। ठीक है, बी मतलब क्या, ब्लू। उसके बाद में जी मतलब ग्रीन मतलब हरा, जानते हो आप। वाई मतलब येलो मतलब पीला। ओ मतलब ऑरेंज मतलब नारंगी। आर मतलब रेड मतलब लाल हो गया। ठीक है, तो मतलब प्रकाश का अगर मैं पूछूंगा आपको प्रकाश का रंग कैसा होता है, प्रकाश किस प्रकार का होता है, तो आप उसका जवाब देखो, प्रकाश का रंग सफेद होता है, मतलब श्वेत रंग होता है, ना कि येलो होता है। आपको येलोइश दिखता है ना प्रकाश, आप देखते हो तो आपको लगता है कि सूर्य है वो कैसा है, येलोइश है, लेकिन असल में है वो क्या है, पीला नहीं होता है। कैसा होता है, प्रकाश का रंग कैसा होता है, प्रकाश का रंग श्वेत होता है। रंग का रंग है वो क्या होता है आपका, श्वेत होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बल्ब निकाल देना कि प्रकाश का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रकाश के रंग के अंदर वो कितने कलर होते हैं, प्रकाश के रंग के 7 रंग होते हैं। वो कौन से होते हैं आपके 7 रंग, ये होते हैं। ठीक है, विबजोर। ठीक है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपके क्या रहते हैं, 7 रंग रहते हैं। तो यही 7 रंग है, इन्हीं 7 रंगों की वजह से हमारे को वो अलग अलग जो कलर है वो दिखाई देते हैं। अब कैसे दिखाई देते हैं, ये वस्तु हमें लाल कैसे दिखाई दे रही है, तो वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो, तो आपको मैं बताऊं कि जब भी प्रकाश आता है, ठीक है, तो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा और उस वस्तु से प्रकाश है वो हमारी आंखों तक आएगा, तभी हम देख पाते हैं। कैसे, मान लो ये जैसे, ठीक है, ये तो ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ से क्या हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर
मतलब टकरा रहा है इससे, और टकराने के पश्चात आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कैमरे की तरफ आ रहा है। तो ये जो कैमरे की वजह से आपकी तरफ आ रहा है, वो कैमरा है, जो आपकी स्क्रीन है वो क्या कर रही है, प्रकाश है आपकी आंखों तक भेज रही है, तब ये जाके वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास में आंखें हैं, इस वजह से आप वो ऐसे मत सोचो कि आप देख पाते हो, ठीक है, ऐसे तो बोल सकते हैं भाई आंखें तभी देख पाएंगे, लेकिन मेन जो है ना वो कि आपके पास में आंखें होगी तो इसका मतलब आप सब कुछ देख सकते हो, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। देखो आंखें तो होना जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है केवल आंखें इंपॉर्टेंट नहीं है, आंखें होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंखें केवल होने से वो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, आंखों के साथ साथ में क्या होना चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे ये वस्तु है वो लाल दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वो इससे टकरा रहा है, या चाहे अवशोषित कर रहा है या परावर्तित कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, तब हमें जाके वो हमारे को दिखाई दे रही है। कैसे, अब देखो जैसे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य से प्रकाश है, ठीक है। अब आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग, तो यहाँ पर कितने रंग आएंगे, 7 रंग आएंगे इस प्रकार से, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कितने रंग आएंगे, सूर्य के प्रकाश में से 7 रंग आएंगे, कितने रंग आएंगे, 7 रंग आएंगे, ठीक है। अब देखो आगे 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जब भी कोई वस्तु, जब कोई वस्तु संपूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो वे काली दिखाई देती है, दिखाई देती है, ठीक है। जब कोई भी वस्तु है वो संपूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो क्या कैसे दिखाई देती है, वो काली दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी आगे 2 और पढ़ देते हैं। जब कोई वस्तु संपूर्ण प्रकाश परावर्तित का कहने का मतलब क्या, परावर्तित मतलब परावर्तन करना। आपने तो ये जो छोटी क्लास है उन्होंने पढ़े होगा ना, परावर्तन मतलब इस प्रकार से टकराई और इसने कुछ लिया नहीं, आगे इसे मतलब भेज दी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परावर्तन। तो जब ऐसे पढ़ेंगे हम परावर्तन क्या होता है, जब कोई वस्तु संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित, मतलब जो प्रकाश है वो रखा नहीं, सारा का भेज दिया आगे, ठीक है। जब कोई वस्तु संपूर्ण प्रकाश परावर्तित कर देती है तो वे सफेद दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद में एक और इंपोर्टेंट बन जाता है कि जब कोई वस्तु एक रंग को अवशोषित करती है तथा बाकी रंग परावर्तित करती है तो वो उस रंग के जैसे दिखेगी, ठीक है, दिखे कैसे, ये इसके लाइन का मतलब हम समझेंगे। यहाँ पर देखो 3 लाइनें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जब भी कोई वस्तु है वो क्या करती है, संपूर्ण प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेगी, तो वो कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। कैसे, ये मान लो मार्कर है, ठीक है, इसमें प्रकाश है, अगर सारा का सारा प्रकाश इसने वो क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, सारा का सारा प्रकाश अवशोषित कर लिया, इसका मतलब ये कैसे दिखाई देगा, ये काला दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु आपको काले दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रही है, संपूर्ण जो प्रकाश है वो क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी वस्तु जैसे ये काली है तो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये संपूर्ण प्रकाश अवशोषित करे, इसका कुछ भाग, ये पूरा ब्लैक नहीं है, ब्लैक बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, बहुत डार्क ब्लैक होता है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक, लेकिन पूरा ब्लैक नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ भाग है वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। लेकिन अगर हमारे को समझना है कि जो भी वस्तु है वो संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, इसका मतलब वो कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो
इसके अलावा आप देखो, जब भी कोई वस्तु है संपूर्ण प्रकाश परावर्तित कर देती है तो वो कैसे दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। मतलब कोई भी वस्तु है वो सफेद दिखाई दे रही है, इसका मतलब है वो क्या हो रहा है, वो जितना भी प्रकाश आ रहा है उससे क्या हो रहा है, वहां पर जो प्रकाश का वो परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वजह से मतलब ज्यादातर जो मतलब कुछ घर वगैरह होते हैं वहां पर क्या करते हैं, सफेद जो रंग है वो किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जैसे लाइट जले तो लाइट जलने पर क्या हो, सारा प्रकाश है वो आपस में दीवारों पे टकराए और वो सारा का सारा प्रकाश परावर्तित हो जाए। इसलिए सफेद जो रंग किया हुआ घर के अंदर है, मान लो अगर बल्ब जल रहा है तो उसमें हमारे को ज्यादा प्रकाश है वो मिलता है बाकी की तुलना में। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता लेकिन आता जरूर है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई वस्तु संपूर्ण प्रकाश परावर्तित कर देती है तो वो कैसे दिखाई देती है, सफेद दिखाई। संपूर्ण प्रकाश मतलब कितने प्रकाश, सात रंग। ठीक है, 7 रंग। उसके बाद में देखो, कोई भी वस्तु क्या करती है, एक रंग को अवशेषित कर लेती है और जो बाकी रंग है उसको परावर्तित कर देती है। सॉरी क्या किया मैंने जब कोई वस्तु एक रंग को अवशोषित करती है तथा बाकी रंग परावर्तित करती है तो उस रंग के जैसे दिखेगी। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक रंग को, देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ। क्या 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 होना है कि वस्तु लाल क्यों दिखाई दे रही है, इसमें पहले बात करते हैं। ये वस्तु क्या करेगी, जो मतलब 7 रंग आए, 7 रंग में से क्या कर लेगी, ये 6 रंग है उसको अवशोषित कर लेगी। 6 रंग को अवशोषित कर लिया, इसका मतलब 6 रंग हमारे को दिखाई नहीं देंगे। और एक रंग को उसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, इसका मतलब एक रंग को परावर्तित करने पर कैसे दिखाई दे रही है, लाल रंग की दिखाई दे रही है। तो ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी वहां पर मिस्टेक होगी तो आपको उसको समझना है कि जब भी कोई वस्तु है वो क्या करती है, जो प्रकाश आता है प्रकाश में से जो 6 रंग है, ठीक है, उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेते हैं, और एक रंग है उसको क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो जो मतलब परावर्तित हुआ है प्रकाश, उसी प्रकार की हमारे को है, जो परावर्तित हुआ है रंग, उसी प्रकार की हमारे को वस्तु है वो दिखाई देगी। तो ये आपको समझना जरूरी है। अब कुछ अलग अलग प्रकार के जैसे 7 रंग होते हैं, फिर भी हमारे कुछ आप बोलोगे जैसे अलग अलग कलर होते हैं ना। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लो ये वस्तु है वो 5 रंग है, उसको क्या कर लिया इसने, अवशोषित कर लिया, तो इसका मतलब पीछे कितने बच गए, 2। तो अगर ये 2 रंगों को क्या करेगी, 2 रंगों को ये परावर्तित करेगी, तो ये जो 2 रंग है ना वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और आपस में मिक्स होकर एक अलग है वो अलग प्रकार का रंग है वो उसका निर्माण कर लेंगे। ठीक है, आपके जो जब आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते थे, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करते थे, जो कलर है, ठीक है, तो उस कलर को आपस में आप क्या करते हैं, जैसे लाल है फिर उसके ऊपर आपने अलग अलग किया तो आपको अलग अलग कलर मिलते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर होता है कि अगर आपके 5 रंग अवशोषित हो गए, 2 रंग परावर्तित हो गए, इसका मतलब ये जो अलग प्रकार का वो रंग प्रदर्शित होगा। ऐसे नहीं है कि एक ही वस्तु है वो कभी वो लाल दिखाई दे रही है कभी पीली दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं होगा कि 2 रंग परावर्तित हो रहे हैं इसका मतलब एक बार लाल एक बार पीली, ऐसा नहीं है। लाल और पीला आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे को उस प्रकार की दिखाई देगी वस्तु। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी जो आपको समझनी जरूरी थी कि प्रकाश है, प्रकाश के श्वेत रंग होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, जो ये इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जब भी कोई वस्तु संपूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो हमारे को काली दिखाई देती है, और जब भी कोई वस्तु है वो क्या करती है, संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है तो हमारे को सफेद दिखाई देती है। और जब भी कोई वस्तु 6 रंग है उनको अवशोषित कर लेती है और एक रंग को परावर्तित कर देती है, तो जो रंग परावर्तित हुआ ना उसी प्रकार की हमारे को दिखाई देगी, क्योंकि जो रंग परावर्तित होगा वही आपकी आंखों की तरफ है वो आएगा, और इसी प्रकार की आपको वस्तु है वो दिखाई देगी। तो ये भी इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी। इसका एक और अच्छा उदाहरण देख सकते हो कि मान लो बालों का, ठीक है, किसी के बाल काले दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने जितने भी सारे जो प्रकाश है उसको क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया, इस वजह से वो आपको काले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सारे प्रकाश को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब सारे प्रकाश अवशोषित नहीं होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि सारा प्रकाश अगर अवशोषित हो गया तो फिर हमारे आंखों के पास में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब कुछ भाग आता है, पूरा आदर्श नहीं होता है वहां पर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बाल है तो कुछ बाल है वो सफेद भी दिखाई देते हैं, तो वो क्यों होता है, तो वो होता है बालों के विटामिन के कारण। कुछ बाल ऐसे होते हैं जो क्या नहीं कर पाते हैं, प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो प्रकाश से वो क्या हो जाता है, सारे परावर्तित हो जाता है, ज्यादा परावर्तित होता है। इसका मतलब हमारे वो कैसे दिखाई देने लग जाते हैं, सफेद दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो बालों को सफेद दिखाई देना, ब्लैक दिखाई देना, वो मैंने आपको कारण है वो बता दिया। बाल है वो विटामिनों की या अलग जो भी कमी है उनकी कमी से प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो परावर्तित करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, सफेद दिखाई देंगे। तो ये प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बातें थी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि प्रकाश होता है, प्रकाश की प्रकृति है वो 2 प्रकार की होती है। प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, द्वैत। अब ये द्वैत क्या है, द्वैत मतलब 2,
प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, ये बताया था डी ब्रोगली ने। किसने बताया था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। कैसे? कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां पर प्रकाश है वो किसी तीखी जो सतह होती है, ठीक है, किनारा होता है, किनारे से टकरा के वो मुड़ जाता है। सीधी सी बात में बताऊं तो प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक होती है तरंग प्रकृति, तरंग, ठीक है, वे एक होती है कण प्रकृति। एक होती है तरंग प्रकृति, एक होती है कण प्रकृति। कैसे? मान लो आपके पास में एक पत्थर है, ठीक है, अभी पत्थर आपके पास में, इसका मतलब वो किसकी तरह है? कण की तरह दिख रहा है ना आपको, एक कण दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो आपके अनुसार तो पत्थर है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं वो क्या है? कण है, ठीक है। अब उस पत्थर को आप इतनी तेजी से फेंको, उस पत्थर को इतनी तेजी से फेंको कि वो आपको पत्थर अब कण के रूप में नहीं दिखाई देगा, पत्थर के रूप में दिखाई देगा, वो बिल्कुल एकदम ऐसे जा रहा है जैसे कोई तरंग जा रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्पीड में दिखाई देगा, मतलब आपको पत्थर दिखाई नहीं देगा, वो कण के रूप में दिखाई नहीं देगा, वो ऐसी स्पीड में जा रहा है तो आपको वो तरंग की तरह दिखाई देगा। उसी प्रकार से सेम में वो क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश की दो द्वैत प्रकृति होती है, एक कणीय प्रकृति और एक होती है तरंगीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति के उदाहरण, मतलब हमें कैसे पता चला कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है? तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के लिए यहाँ पर अलग अलग अब जब हमने प्रयोग किए थे तब हमने देखा कि जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है उससे विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये घटनाएं होती है, विवर्तन व्यतिकरण, ये घटनाएं होती है, ठीक है, ये क्या होती है? घटनाएं होती है। और कणीय प्रकृति के आधार पर होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो सौर ऊर्जा वाला होता है, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा के जो सेल होते हैं, ठीक है, तो सौर ऊर्जा के सेल है उनमें ऊर्जा कहां से आती है? वो प्रकाश की कणीय प्रकृति की वजह से आती है। और जो सौर ऊर्जा से जो वहां पर हमारे को प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें जो घटनाएं होती हैं उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखना है प्रकाश की क्या होती है? द्वैत प्रकृति। कैसी? एक तरंगीय प्रकृति, एक कणीय प्रकृति। तरंगीय प्रकृति का कैसे पता चला था? क्योंकि कुछ घटनाएं थी जो कणीय प्रकृति से सिद्ध नहीं हो रही थी, कौन सी? विवर्तन और व्यतिकरण, ठीक है। और कुछ घटनाएं वो क्या नहीं हो रही थी? कुछ घटनाएं वो जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो सिद्ध नहीं हो रहा था तरंग प्रकृति। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रकाश की कैसी प्रकृति है? तरंगीय और कणीय प्रकृति, मतलब दोनों प्रकार की वो प्रकृति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। और प्रकाश है वो क्या करता है? सदैव सरल रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? सरल रेखा में, ऐसे ऐसे नहीं। प्रकाश यहाँ पर चला, यहाँ पर चला, यहाँ पर चला, इस प्रकार से ऐसे नहीं चलता है, ये ध्यान में रखना है। एक सरल रेखा होगी, जहां पर आप मोमबत्ती रख दोगे तो मोमबत्ती रखने पर फिर आप यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर आप कोई कार्डबोर्ड लगा दो और उनमें से यहाँ पर आप छिद्र कर दोगे तो आपको प्रकाश यहाँ पर दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में वो गमन कर रहा है। अगर आप इस जो छिद्र है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो प्रकाश है वो क्या ऐसे थोड़ी है, यहाँ से प्रकाश आएगा फिर ऐसे तिरछा होगा फिर ऐसे जाएगा फिर आपकी आंखों के पास में जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको सीधा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब ये जो आप बोलोगे कुछ तो दिखाई देगा ना, तो वो कुछ है वो किस कारण दिखाई देता है? वो विवर्तन व्यतिकरण इनके कारण दिखाई देता है। ये बहुत मतलब ज्यादा घटना है, आपको इनको इतना डीपली में नहीं समझना। तो आपको जो आज का जो मेन टॉपिक था वही था कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, ठीक है। कोई वस्तु हमें किस प्रकार की या अलग अलग कलर की क्यों दिखाई देती है, इसके अलावा प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति, ठीक है। और ये किसने बताई? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने वो बताई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। और बाकी जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश की अन्य घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे।